हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल। बढ़िया। और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है। चलो, और जितने लोग भी आ गए हो, ठीक है, थोड़ा अपने दोस्तों को भी बुला लो। आज देखो हम लोग चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है, मैथ के चैप्टर फर्स्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसमें से भी जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे ना। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन है, ठीक है, अगर तुम इनको लगा लोगे आराम से, ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा, मतलब इससे बाहर तक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो उम्मीद करेंगे सभी लोग ट्राई करोगे ना। देखो पहले हम क्वेश्चन दिखाएंगे और सभी को ये करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठना कि क्वेश्चन दिखाया जाए, साथ साथ में सॉल्व करते रहना। और जो क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा उसको बाद में सॉल्व करना, उसका हम हिंट देंगे, बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन कर लोगे अच्छी बात है ना, बट ये जान लेना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब पूरे चैप्टर फर्स्ट में अगर ये 25 क्वेश्चन लगा लोगे तो तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बट ये है कि सारे क्वेश्चन को समझ के लगाना, अच्छे से लगाना, कि अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन तो ही रहेगा, बस हो सकता है कि वैल्यू चेंज कर दे, ठीक है, मतलब नंबर हटा दे, 2 की जगह 4 कर दे, 4 की जगह 7 कर दे, बस नंबर चेंज करेगा और कोई एक्स्ट्रा कुछ भी उसमें कुछ चेंज नहीं होगा ना। तो चीजों को समझना और समझ के अच्छे से कर लेना। क्लियर है? चलो, रेडी हो तो स्टार्ट किया जाए। अगर रेडी नहीं है तो देखो भैया, पहले कॉपी और पेन ले लेना, ठीक है, ऐसे नहीं कि सब देखते रहेंगे, देख कर आ जाएगा, ठीक है। देखोगे, देखने समझ में तो आएगा लेकिन वो याद नहीं रहेगा लंबे समय तक ना, जब तक तुम उसे लिखोगे नहीं, इसलिए लिखना जरूर, ठीक है। सभी लोग से कह रहे हैं अगर लिख सकते हो तो लिख लेना, और अगर नहीं लिख सकते तो कोई बात ही नहीं है। बट ये कि अगर घर पे हो तो कॉपी पेन ले लो और आराम से क्वेश्चन दिखाएंगे लिखना, और ट्राई करना कि मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए, और जो क्वेश्चन ना बने उसका स्क्रीनशॉट लेना, रख लेना, बाद में उसको सॉल्व करना, ठीक है। और जितने सारे क्वेश्चन रहेंगे इन सबका भी, अगर जितने लोग चाहते हो बाद में सॉल्व करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। और इसका चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के एक जगह पूरा बस क्वेश्चन को लिख लेना, क्वेश्चन एक जगह उतार के रख लेना। और इन्हीं क्वेश्चन को जब भी तुम्हें चैप्टर फर्स्ट रिवीजन करना होगा तो इन्हीं 25 क्वेश्चन को लगाना, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाना, लेकिन सबसे पहले इन 25 क्वेश्चन। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हो, ठीक है, या किसी भी स्टूडेंट के भैया दोस्त है, ठीक है, जो अभी तक कहीं पढ़े नहीं है, कहीं पढ़ भी रहे तो कुछ आ नहीं रहा समझ में, ठीक है, या कहीं पढ़ भी रहे तो वहां पे चैप्टर खत्म हो गया है, 4 चैप्टर 5 चैप्टर खत्म हो गया, पीछे का छूट गया है, ठीक है, क्योंकि पीछे का अगर छूट जाएगा तो उसे अपने से पढ़ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा कि अपने से कैसे पढ़े, अपने से पूरा कैसे कवर करें। हो सकता है कुछ कुछ चीज समझ में आ जाए लेकिन कुछ कुछ नहीं भी आएगा ना। तो देखो जिसको भी स्टार्टिंग से पढ़ना है, अभी ये लास्ट टाइम है, जिसको भी अगर लगता है सर जी अभी हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, ठीक है, अगर बीच से पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो जिसको लगता है स्टार्टिंग से पढ़ना है, चैप्टर फर्स्ट से पढ़ना है, ठीक है, वो सभी लोग देखो ये शिखर बैच 2.0 इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी देखो ये न्यू बैच है, ठीक है, ये भी न्यू बैच है, इसमें क्लास अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसमें तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से डेली लाइव क्लास होगा, ठीक है, लाइव डाउट क्लास होगा, ठीक है, अगर कोई डाउट रहेगा तो उसका डाउट क्लास अलग से लिया जाएगा। उसके बाद वो क्लास नोट का पीडीएफ, जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उन सबका नोट्स दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, आराम से डाउनलोड करो, आराम से ना फेयर कॉपी बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे भी करना है। क्लास में तो नोट्स बनाना ही बनाना है, उसके लिए टाइम दिया जाएगा, बट अगर कुछ रह गया तो आराम से जो पीडीएफ होगा उसको डाउनलोड करके आराम से नोट्स बना लो, जिससे तुम्हारा एक प्रॉपर नोट्स बने अच्छे से, ठीक है। जैसे स्कूल का फेयर कॉपी बनाते हो उसी तरह तुम्हें यहाँ का भी अच्छे से फेयर कॉपी बनाना पड़ेगा, एकदम बढ़िया तरीके से ना। उसके बाद देखो ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा, जो भी तुम एक हफ्ते में पढ़े रहोगे, जो भी पूरा एक हफ्ते में पढ़े रहोगे उसका तुम्हें क्या होगा, एक वीक में टेस्ट देना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, तो दोनों मोड में होगा, तो अच्छे से टेस्ट देना और ट्राई करना कि द बेस्ट हो। और अगर देखो टेस्ट दोगे तभी तुम्हारा रिजल्ट बेस्ट होगा। एंड इसके बाद देखो स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। इस बैच में देखो तुम्हें हर एक चीज मिलेगा, इतना कुछ तुम्हें मिल जाएगा कि तुम आराम से घर बैठ के पढ़ सकते हो। तुम्हें कहीं पर भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है ना, किसी से पूछने की जरूरत है, बस आराम से बस पढ़ना स्टार्ट करो। 4 दिन 5 दिन जब लगातार पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब तुम्हारा रूटीन बन जाएगा, तुम्हें ऑटोमेटिक चीजें अच्छी लगने लग जाएंगी। भले अभी देखो पढ़ने का मन नहीं करेगा एकदम, ठीक है, देखो जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन तुम खुद ये गौर कियोगे, अगर जब हम पढ़ने बैठ जाते हैं मन मार के तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो पढ़ते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, और अगर तुम इंपॉर्टेंट पढ़ते हो तो टाइम कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता है ना। तो इसलिए ट्राई कर, मतलब ये कहेंगे कि अब से देखो नियम बना लो कि पढ़ना है,
जब तुम बैच को ज्वाइन करोगे, जब साथ पढ़ोगे, जब 10 घंटे 15 घंटे डेली पढ़ोगे और रूटीन बनेगा, तो ये जान लेना कि ये 90 प्लस तो कहीं नहीं गया। ये 90 प्लस तुमको लगे 90 प्लस तो बहुत कम है, हमको 95 लाना पड़ेगा, क्योंकि 95 से कम, 95 से कुछ कम है ही नहीं। सिलेबस इतना कम है, सिलेबस कम है, क्वेश्चन कम है, उन्हीं से आना है, कहीं बाहर से आने वाला है नहीं। तो बस अब लग जाओ। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है। और सभी लोग अपना टारगेट सेट कर लो, ठीक है यार, कितना लेके आना है, इतना लेके आना है, इतने लोगों को दिखाना है, ठीक है। और किसी को दिखाने के लिए कि हाँ भैया देखो भैया इन सबसे तुम आगे हैं, इतने लोगों से आगे हैं, पूरे अपने गांव में, अपने पूरे इतना रहे कि यार अपने गांव में तो सबसे अधिक नंबर लेके आओ, ठीक है, कि आसपास के लोग कुछ तुम्हें जाने। समझ रहे हो कि नहीं? अगर स्टेट नहीं तो डिस्ट्रिक्ट तो कर ही लो, और कर सकते हो, ये गारंटी कर सकते हो। अगर तुम करना चाहो तो तुम्हें इतना कुछ यहाँ से मिल जाएगा कि तुम कर जाओगे, बस रेगुलर रहोगे तभी। क्लियर है? बट ये कि बस अब हिम्मत बना लो, अब टाइम वेस्ट मत करना। देखो अब अगर टाइम वेस्ट करोगे तो टाइम बहुत कम बचेगा तुम लोग के पास ना। चलो देखो ये नंबर है 930 570 1375। इस नंबर पे तुम कॉल करके भी अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पूछना होगा, जाना होगा तो जान सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो। क्लियर है? चलो तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, हम लोग चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। यार चैप्टर फर्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, उन सबको थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखते हैं। हम लोग तुम लोग क्वेश्चन दिखाएंगे, इन सब क्वेश्चन को तुम्हें नोट करना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे बुक में मिल जाएंगे। अगर तो अपने बुक में खोलोगे ना, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 2, मतलब चैप्टर फर्स्ट, उसी का एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, उन सब के अंदर अंदर तुम्हें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उन्हीं में से क्वेश्चन छाटा हुआ है, कहीं बाहर से नहीं है। अगर ये सब क्वेश्चन तुम लगा लेते हो तो तुम्हारा बुक का चैप्टर फर्स्ट क्लियर है। और अगर तुम्हारा कुछ लगता है सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा ले, तो 10-15 क्वेश्चन अपने से एक्स्ट्रा गेस करके लगा लेना। ठीक है, ये तो हमारी तरफ से ना, तो अपनी तरफ से भी कर सकते हो, इसी में ऐड कर लेना। अगर 10-15 और ऐड कर लोगे तो भैया एकदम बेस्ट हो जाएगा, और फिर तो उससे कहीं बाहर जाएगा ये ना। चलो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। ये क्वेश्चन बोला है कि एक सेट हमको दिया ए बी सी, एक सेट दिया बी 1 2 3। बोला है यदि एफ A1 है, B1 है, C2 है, तो F कैसा फलन है। देखो अगर फलन पहचानना है तो A और B बना दो। सोचो अगर सर जी हम A बना दे, यहाँ पर A यहाँ बना दिए, B यहाँ बना दिए। A में देखो आ गया A B C, और इसमें क्या आ गया 1 2 3। अब मिला देते हैं। अगर मिलाओगे तो देखो क्या दिया है F का, A का 1 से, भैया A का 1 से है, B का 2 से है, B का 2 से लगा दो, और C का 2 से लगा दो, C का 2 से लगा दो। लो लगा दिए। A का 1 से, B का 1 से, B का 2 से, C का 2 से लगा दिए। ठीक है, अब तुम्हें क्या लग रहा है, क्या ये एक ही फलन है? एक ही फलन मतलब भैया एक लोग एक के साथ मिले। यहाँ तो सर 2 लोग एक के साथ मिल रहा है, तो एक तो होगा नहीं सर। इसमें एक देखो ये 3 बच गया है, ये 3 क्या है, बच भी गया है। अगर 3 बच गया मतलब ये अच्छादक भी नहीं है ना, तो ये एक ही ना तो अच्छादक है। इसका मतलब ये अनैकी अंतःक्षेपी है। ठीक है, एक नहीं है मतलब अनैकी है, अच्छादक नहीं है मतलब अंतःक्षेपी है। ठीक है, क्योंकि जब एक एलिमेंट बच जाता है तो उसे बोलते हैं अंतःक्षेपी। ठीक, चलो ये बता दो। देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो भैया गठिया बांध के से रख लेना। हाँ, समझे कि नहीं, कि एक्स स्क्वायर कैसा फलन होता है। और ये बात ध्यान देना कि तुम्हें ये क्या दिया है, और इस पे मेन फोकस होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन है ना, तो वो कहां से कहां में डिफाइन है, इस चीज पे तुमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि ये फंक्शन यार कहां से कहां पे डिफाइन है, आर से आर में कि एन से एन में कि जेड से जेड में, वो देखना पड़ेगा। वो देख के ही तुम सॉल्व करोगे ना। तो ये लिखा है एफ आर से आर में डिफाइन है, एफ इक्वल टू एक्स के पावर 2 है। ठीक है, अब बताओ अगर ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अब अगर ये एक्स स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है, अगर सर जी हम 1 का स्क्वायर करेंगे, तुमको पता है अगर तुम ऐसे बनाओगे आर से आर में, ठीक है, ये रिलेशन बना लिए। देखो अगर सर -1 बनाए और 1 बनाए, तो भैया 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो दोनों तो जाके 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये एक ही तो होगा नहीं, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा और 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। एक ही नहीं है, कन्फर्म है। अच्छा तक होगा कि नहीं? अच्छा तक कहने का मतलब होता है सर जी जो इधर होता है ना, जो इधर वाला सेट होता है ना, इस सेट वाले सारे एलिमेंट का यूज होना चाहिए। ठीक है, अब उधर देखोगे अगर, तो इधर सर जो प्लस में होंगे, 0 के नीचे जितने सारे नंबर होंगे, ये सब तो किसी न किसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन जैसे -1 हुआ, ये कभी किसी का स्क्वायर हो सकता है? जो -1 हुआ, क्या ये कभी का स्क्वायर, मतलब कभी भी किसी का स्क्वायर हो सकता है? नहीं सकता। जैसी बात है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर सर जी हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा प्लस आता है। तो -1 तो कभी वैसे भी नहीं होगा, तो छोड़ दो भैया, जाने दो,
क्या छोड़ दो मतलब छूट गया, तो इसका मतलब क्या, ये आच्छादक नहीं अंतःक्षेपी है। तो बोलोगे नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, मतलब सर ये तो ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक है। अब देखो एक क्वेश्चन तुमको ऐसा बाई चांस दिया रहता है, मतलब 5, ठीक है, मतलब अगर चैप्टर फर्स्ट से अगर 3-4 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन तुमको ऐसा रहता है कि जिसमें तुमको एक सेट ए दिया होगा, उस पर डिफाइन एक रिलेशन आर ऐसा दिया होगा, तुम्हें इसमें देख के पहचानना पड़ेगा कि भैया ये जो संबंध है, ये संबंध कैसा संबंध है, सम्मित है कि नहीं, सतुल है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, पहचानना पड़ेगा आराम से ना। तो सम्मित जानते हो, सम्मित सतुल, सतुल स्वयं के बराबर, स्वतुल्य खुद के बराबर, सेम टू सेम, देखो सेम टू सेम। तो इसमें 1 2 3 है, अगर सर इसमें 1 है 2 है 3 है तो इन सबका सेम टू सेम होना चाहिए। अब इसमें कहीं सेम टू सेम दिख रहा है, देखो 1,1 तो दिख रहा है, लेकिन 2,2 भी दिख रहा है, लेकिन 3,3 दिख ही नहीं रहा है। सबका सेम टू सेम होना चाहिए, तो 3 का है नहीं तो मतलब सतुल नहीं होगा। सम्मित होगा कि नहीं, सम्मित का मतलब होता है सर उल्टा, सम्मित उल्टा मतलब हर एक पेयर का उल्टा। तो 1 2 का उल्टा 2 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 खुद ही होता है, 1 3 का उल्टा 3 1, 3 1 है ही नहीं, तो ना तो सतुल हुआ ना तो सम्मित हुआ, ठीक कुछ नहीं हुआ ना, तो ना तो सतुल हुआ ना तो सम्मित हुआ, काट दो। अब बचा कौन, संक्रामक। अब ये संक्रामक है कि नहीं, देखो संक्रामक के लिए बताया था, देखो संक्रामक के लिए खोजते हैं अगुआ, बता था ना पहले ए बी तो बी सी, पहले अगुआ खोजो, अगर अगुआ मिल जाए तो फिर देखना इन दोनों का बियाह हो रहा है कि नहीं, समझे कि नहीं। पहले तुमको क्या करना है, अगुआ खोजना है, अगर अगुआ मिल गया तो देखना भैया इन दोनों का शादी ब्याह हो रहा है कि नहीं, अगर शादी ब्याह हो गया तो संक्रामक है, और अगर अगुआ मिलने के बाद भी शादी ब्याह नहीं हो रहा है मतलब संक्रामक नहीं। अगुआ का मतलब क्या होता है सर, सर मतलब ये होता है कि देखो ए से बी, देखो ये बी पे खत्म हुआ है ना, ये सोचा अगुआ है ए बी, अगर ये बी पे खत्म हुआ है तो बी से शुरू कौन हो तुमको वो खोजना है कि मतलब अगर बी अगुआ है यहाँ पे तो अगुआ और कहाँ है, देखो बी, और हमेशा लास्ट वाला तुमको अगुआ लेना है भैया। अगर ये बी पे खत्म हुआ है तो बी पे शुरू कौन हुआ है, अगर ऐसा कहीं तुमको पेयर मिल जाए जहां पे तुमको बीच में अगुआ दिख रहा हो तो उन दोनों को साथ में लेना है, और तुमको देखना है भैया अगुआ किसके किसके घर गया है, ए के घर गया है, सी घर गया, तो ए और सी का शादी हो गया, हाँ तो मतलब ये संक्रामक है। तो पहले खोजो अगुआ, देखो अगुआ, पहले देखो कि अगुआ है कि नहीं, ये अगुआ है कि नहीं, देखो पहले देखो 1 से 2, देखो 1 से 2 है, अब देखो ये 2 पे खत्म हुआ, सोचो ऐसे ये 1 2 है, ये 2 पे खत्म हुआ है, अब 2 से शुरू होने वाला कौन कौन है, देखो तो 2 और 2 यहाँ पे दिख रहा है, मतलब सर एक बार अगुआ यहाँ गया है, अगर अगुआ यहाँ गया तो इसका और इसका शादी करवाएगा 1 और 2। अब देखो 1 और 2 इसमें है कि नहीं, कहीं 1 और 2 इसमें कहीं है भैया, इसमें 1 और 2 ये नहीं है। जब अगुआ मिल गया लेकिन ये इन दोनों का शादी हो ही नहीं पाया, अगुआ मिल गया लेकिन शादी हो ही नहीं पाया, इसका मतलब संक्रामक भी नहीं है, तो बोल दो इनमें से कोई नहीं, काम खत्म, ठीक है। अगर मिल जाता तो कहीं और देखते पेयर, तो उसके साथ बनाते, तो उसके साथ भी देखते, उसके साथ, अच्छा अरे है तो यार मिल तो गया, अरे यार हम गलती कर दी यार, हम तो देखे भी नहीं, अरे हम इसको देख रहे थे, अरे 1 2 है तो, अरे 1 2 2 1 था तो 1 2 बना, 1 2 यही तो खुद है, अरे 1 2 तो खुद ही ये है तो 1 2 का ना, गलती हो गया ना, चलो 1 2 तो खुद ही ये है। उसके बाद 1 2 का किसके साथ बनाओगे, 1 2 का बनाओ 2 1 के साथ, 2 1 के साथ, भैया 1 2 है तो 2 1, तो 1 और 1 का बनेगा, तो 1 और 1 है, हाँ 1 और 1 भी है कहीं, हाँ 1 और 1 भी तो है, चलो तो मतलब इसके साथ तो अगुआ का शादी हो गया, सेटिंग बैठ गया। अब इसको देखो ये 1 पे खत्म हुआ है, देखो अब अगर ये 1 पे खत्म हुआ है तो 1 से शुरू कौन कौन हुआ है तुमको सब लिखना है, अगर ये 1 पे खत्म हुआ है तो 1 से शुरू कौन कौन हुआ है, देखो ये 1 पे खत्म हुआ तो 1 से शुरू हुआ ये वाला, स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग से, ये नहीं कि जहां दिख गया वहीं पे घुस जाओ, इधर से स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा 1,2, ये तो सर है 1,2 तो है, इसका फिर इससे बनेगा, फिर इससे बनाओ, इससे बनाओगे तो क्या बनेगा 1 और 3। अब देखो 1 और 3 है कि नहीं, 1 1 1 3 1 3 1 3 भी है, ठीक है, और कहीं नहीं है, जाने दो, और कहीं नहीं जाने दो, ठीक है। और देखो फिर 1 3, अब 3 से देखो ये 1 3, अब ये 3 पे खत्म हुआ तो क्या 3 से कहीं शुरू है, नहीं शुरू है, जाने दो। तो देखो जब अगुआ मिला ही नहीं तो शादी ब्याह की बात नहीं होगा, काम खत्म, ठीक। अब देखो 2,2 2 पे खत्म हुआ, देखो अगर 2 पे खत्म हुआ तो 2 पे शुरू हुआ है, नहीं 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 नहीं, हाँ तो 2 ठीक है तो है, काम खत्म।
अब देखो एक पे खत्म हुआ तो भैया एक पे शुरू है, दो दो ठीक है, दो एक ठीक है, मतलब ये संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है ये चीज। क्या बोलोगे? बोलोगे संक्रामक है, तो ये संक्रामक है आराम से ना। चलो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। चलो ये बता दो, ये बोला है कि एक समुच्चय ए दिया है जिसमें 1 2 3 है, 1 2 और 2 1 को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध बन सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें संबंध डिफाइन करना है जिसमें 1 2 और 2 1 दोनों शामिल हो तो कितने तुल्यता संबंध बन सकते हैं। देखो याद कर लेना, देखो अगर तुम्हें कभी भी कोई एलिमेंट दे दिया जाए ना, अगर तुम्हें इससे बनाना है तुल्यता संबंध तो कैसे बनाओगे तुल्यता संबंध? देखो बता रहे, सिंपल सा बता रहे हैं, बस सोचोगे सर जी एक बनाएंगे R1। देखो एक होता है पहला सेम टू सेम, कि अगर हम 1,1 ले ले, 2,2 ले ले और 3,3 ले ले तो ये बन जाएगा एक हमारा तुल्यता संबंध जो कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। बोलोगे सर संक्रामक किसे? देखो इसमें कोई अगुआ मिलेगा ही नहीं, अगर अगुआ नहीं मिला तो भी तो संक्रामक है, अगर अगुआ नहीं मिला तो भी तो ये संक्रामक है। अब बोलोगे कैसे संक्रामक है? अरे भैया तुम सुनो, अगर ए बी, देखो अगर ए बी और बी सी मिलने के बाद अगर ए सी नहीं मिलेगा ना तब बोलना संक्रामक नहीं है। लेकिन जब हमको बी कॉमन मिला ही नहीं, ठीक है, अगर बी कॉमन मिला ही नहीं तो उसके आगे तुम कुछ सोचोगे नहीं, मतलब ए सी और बी सी के पास जाओगे नहीं। तो इसमें देखो ये 1 1 पे खत्म हुआ है, 2 2 पे खत्म हुआ, 2 से शुरू हुआ नहीं, 3 3 पे, तो इसमें अगुआ मिला ही नहीं ना। जब अगुआ नहीं मिला तो संक्रामक है, क्योंकि मान लो अगर अगुआ नहीं मिला तो भैया सब अपने से किए होंगे शादी, भैया अपने से कर लिए हैं और क्या, ठीक, लेकिन हुआ तो ना शादी भैया, तो बस वही चीज समझना है तुमको। ठीक है, तो एक ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी में क्या होता है ना, अगर हम लोग एक और देखो 1 2 और 2 1 को शामिल करते हुए बनाएंगे तो क्या होगा, सुनना। तो देखो पहले क्या करोगे, ये सेम टू सेम यहां तक लिख दोगे तीनों, उसके बाद 1 2 को शामिल करना तो भैया 1 2 को मिला दो और इसी को उल्टा 2 1। ठीक है, देखो ये बन गया। ये क्या है? एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी, संक्रामक भी है। देखो 1 2 को उल्टा 2 1 तो सममित भी है, स्वतुल्य तो होगा ही, कंफर्म है। संक्रामक है कि नहीं? देखो 1 2 2 1 तो भैया इन दोनों का पेयर बना दो 1 1, तो 1 1 तो इसमें है पहले से है, ठीक है, 1 1 तो यहाँ पे पहले से है तो ये संक्रामक भी हो जाएगा बस। ठीक है, देखो तो ये स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। तो एक बन गया ये, मतलब एक को पहला ये, एक और बनेगा। एक और कब बनेगा? एक और कब बनेगा? एक और तब बनेगा जब हम लोग इसमें देखो ये पूरा ऐड करेंगे, इसमें देखो 1 2 मिला दो, 2 1 मिला दो, 1 3 मिला दो, 3 1 मिला दो, 2 3 मिला दो और 3 2 मिला दो, मतलब सबका। तो ये भी क्या है? एक तुल्यता संबंध है, तो 2 ठो बनेगा। ठीक है, 2 ठो मतलब 1 2 और 2 1 को शामिल करते हुए कुल 2 तुल्यता संबंध बन सकते हैं, 2 ठो। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। ठीक है, चलो तो इतना तो आ रहा है ना। चलो बाकी तुम लोग अब करोगे, अब हम सारा नहीं करवाएंगे, बाकी तुम लोग घर पे ट्राई करना और क्वेश्चन करना, बताना इसका आंसर कितना आएगा। इसका इनवर्स पूछा है, देखो इनवर्स तुम्हें कहीं पूछे, देखो बता दे रहे हैं, एक बता दे रहे हैं, अगर तुम्हें कभी भी इनवर्स पूछता है, ठीक है, देखो अगर तुम्हें कभी भी, बात सुन लो, देखो कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे समझ लिया करो ना कि अगर क्वेश्चन कुछ भी आएगा हम कर लेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के टाइप को इतना अच्छे से समझा करो, उसका बेसिक चीज, कि उसके बाद कितना भी घुमा फिरा दे दे हम क्वेश्चन कर लें। देखो अगर ये fx बराबर कितना लिखा है, fx बराबर 2x + 3, ठीक है, तो अगर तुम्हें इसका इनवर्स निकालना है ना तो क्या करते हैं, बस इसको लिखते हैं y बराबर 2x + 3, जो fx होता है ना उसको लिख देते हैं y। अब बस क्या करो, x को बचाओ एक तरफ और सबको भेज दो इधर, बस यही करते। अब जो ये fx होता है ना इसी को हम लोग लिख देते हैं f इनवर्स, और जहां पे y होता है वहां पे हो जाता है x, बस यही करना होता है, यही तुम्हारा f इनवर्स x होता है। क्या करना है, जो fx दिया होता है, जो fx दिया होता है उसको लिखते हैं y, उसके बाद सबको एक तरफ भेज के हम लोग पता करते हैं कि x बराबर क्या होगा। ठीक है, आगे इतना, जब ये आ गया तो बस याद करना है कि जो ये fx होता है इसी को लिख देते हैं f इनवर्स x लिख देते हैं, और जहां पे भैया ये y होता है यहां पे लिख देते हैं x। तो जो ये फंक्शन आता है वो उसके प्रतिलोम का होता है फलन, वो उसका प्रतिलोम फलन होता है, f इनवर्स x होता है, बस ये तरीका है। अब इस तरीके को क्या रखना तुमको करना है। चलो ये क्वेश्चन बताओ, हाँ आंसर टिक कर लेना तुम लोग, उसका आंसर क्या आएगा उतना तुम लोग कर सकते हो ना। चलो ये बताओ,
बोला है किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय आर में लंब होने का संबंध कैसे संबंध होता है। ठीक है, मतलब अगर दो रेखाएं हैं, ये तुम लोग का एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। ठीक है, अगर दो रेखाएं अगर आपस में लंब है, ठीक है, तो ये लंब होने का संबंध कैसा है। ठीक है, उम्मीद करेंगे सबको आएगा, बता दो। लंब होने का संबंध, अगर दो रेखाएं आपस में लंब है, अगर एक्स वाई पर लंब है तो ये संबंध कैसा है। तो एक्स वाई पर लंब है तो एक्स एक्स पर लंब है, नहीं गलत हो जाएगा। एक्स वाई पर लंब है तो वाई एक्स पर लंब है, हाँ ठीक है। एक्स वाई पर लंब है, वाई जेड पर लंब है, तो क्या एक्स जेड पर लंब होगा, नहीं, एक्स तो जेड के समांतर होगा, एक्स तो जेड का समांतर होगा, तो नहीं होगा। मतलब केवल सममित होगा, क्या होगा, केवल और केवल सममित होगा। अब कैसे चेक किए, जाके देख सकते हो। चैप्टर फर्स्ट के वन शॉट में हम बताएं अच्छे से कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो कि कथन वाला स्टेटमेंट वाला है ना, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कैसे हम लोग पहचानते कि वो सतुल्य है, कि सममित है, कि संक्रामक है, आराम से देख सकते हो, उसको समझ सकते हो। क्योंकि अगर वो तरीका आएगा तभी तुम इसको चेक कर पाओगे, और आराम से बाकायदा स्टेप बाय स्टेप करना, कोई जल्दबाजी में नहीं ना, आराम से स्टेप बाय स्टेप। चलो ये बता दो, देखो ये 5 है। देखो ये कभी कभी पूछ देता है कि ये बताओ कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित होंगी। द्विचर संक्रिया मतलब भाई कितनी द्विआधारी संक्रियाएं परिभाषित होंगी समुच्चय ए पर। ठीक है, तो देखो द्विआधारी संक्रियाओं का परिभाषा जो होता है वो होता है n के पावर, n के पावर होता है n का स्क्वायर। क्या होता है, याद कर लो कि n के पावर n स्क्वायर। देखो द्विआधारी, सोचो ना, द्विआधारी या द्विचर, तो द्विआधारी मतलब दो आधार, ये n सोचो ऐसे n दो आधार, n के पावर 2, याद कर लो। द्विआधारी मतलब दो आधार, n के पावर 2। कैसे आता है वो बाद में बताएंगे, अगर तुम चाहो तो जाके उसी में चैप्टर फर्स्ट के वन शॉट में देख सकते हो लास्ट में कि कैसे फॉर्मूला आया है। अगर देखना नहीं चाहते हो तो इसको डायरेक्ट याद कर लो भैया, n के पावर 2 होता है, जहां पे n क्या होता है, अवयव की संख्या। किस समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, तो 2 अवयव हैं, तो यहाँ पर तो 2 2 2 के पावर 4, इससे हो जाएगा 16, आ जाएगा 16। n का मान रख दो 2, n का मान रख दो 2, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सा है, बताया ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें उनको समुच्चय दिया होगा और समुच्चय ए के साथ साथ संबंध आर भी दिया होगा। ठीक है, अब ये हमको संबंध आर दिया, ठीक है, चलो अब अगर ये संबंध आर दे दिया, हाँ दे तो दिया, ठीक है, अगर ये संबंध हमको आर दे दिया तो बस इसको देख के पहचानना है कि ये सतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, बस पहचान के दिखा दो ये किस प्रकार का संबंध है, सतुल्य है कि नहीं। अगर सतुल्य तो ठीक है, और अगर सतुल्य नहीं है तो क्यों नहीं है वो लिख के बता दो, बस यही करना है ना। लिखा है, देखो इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो मतलब सतुल्य है, तो लिख दोगे प्रत्येक, लिख दोगे 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर, इसलिए सतुल्य है। सममित है कि नहीं, देखो अब देखो सममित में क्या करता है ना, देखो 1 2 है ना, तो 1 2 को उल्टा 2 1 है, इसमें नहीं है तो काट दो भैया, नहीं है। 1 2 को उल्टा, देखो 1 2 को उल्टा 2 1 नहीं है तो सममित नहीं है, लिख देना, ऐसे लिख देना, चूंकि 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या सममित नहीं है। सममित संबंध नहीं, जैसा मैं लिख सकते सममित संबंध नहीं है। संक्रामक है कि नहीं बताओ, कितने लोग बताओगे ये संबंध जो है ये संक्रामक है कि नहीं। तो जो ये संबंध है देखो, अरे इसको तो देखना है नहीं भैया, इसको देखना है नहीं, इसको देखना है नहीं, इसमें देखो अब सुनो, जैसे सर अभी तो बोले सर जी हम लोग ए बी और बी सी खोजेंगे ना, देखो ए बी और बी सी तो खोजोगे, लेकिन जब भी तुम संक्रामक चेक करो ना, जब भी तुम संक्रामक चेक करना हो या सतुल्य सममित चेक करना हो, तो इस सेम टू सेम वाले को हटा दिया करो, सेम टू सेम वाले को मत लिया करो, क्योंकि सेम टू सेम वाले को लोगे तो केवल टाइम वेस्ट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो सेम टू सेम वाले को हटाओ, जो बचता है केवल उस पर देखो। अब 1 2 बचा, अब इसमें भैया 1 2 इसका तो पेयर बन ही नहीं रहा है, जब पेयर ही नहीं बन रहा तो हम आगे कहाँ देखने जाएंगे, बस लिखोगे मतलब ये है, ठीक है। क्योंकि देखो क्योंकि संक्रामक नहीं है, हम कब कहेंगे जब ए बी और बी सी, ठीक है, हो जाएगा मतलब मिल जाएगा, उसके बाद अगर ए सी नहीं मिलेगा तब बोलोगे कि क्या है ये संक्रामक नहीं है, समझे कि नहीं। तो पहले ए बी और बी सी खोजना पड़ेगा, ए से बी, बी से सी, ठीक है। अगर दोनों मिल जाएगा
ठीक है, दोनों के मिलने के बाद अगर AC नहीं मिलता है तब बोलेंगे संक्रामक नहीं है ना, नहीं तो वैसे बोलेंगे संक्रामक है हमेशा, ये चीज याद रखना। अब देखो इसका निकालना प्रतिलोम, तो प्रतिलोम तुम लोग निकालोगे, देखो बोलोगे y बराबर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब ये तुम लोगों का काम है, क्या काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, x को अकेले बचाना है एक तरफ, x इक्वल टू बनेगा एक फंक्शन y में, ठीक है, फिर तुम वही करना है जहां पे x होगा उसको लिख देना है f इनवर्स x बराबर जो y होगा वो बन जाएगा x, ठीक है, क्योंकि जो y में फलन बनेगा वही तुम्हारा f इनवर्स x होगा। तो जैसे हम एक करके दिखाए तो उसी तुम्हें करना है और कर लोगे आंसर आ जाएगा। चलो अब देखो ये फलनों का संयोजन वाला है, ठीक है, इसको भी कर लेना। इसका देखो सिंपल सा एक आध क्वेश्चन पूछ देता है और सिंपल क्वेश्चन तुमको ये देगा, तुम्हें fx और gx दिया होता है, इसमें गॉफ एक्स और फॉग एक्स पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है, गॉफ एक्स और फॉग एक्स यही पूछता है। तो उम्मीद करेंगे आएगा सबको, एकदम सिंपल होता है, कुछ कठिन नहीं होता है, आराम से करोगे एकदम आराम से हो भी जाएगा ना। कैसे करना है देखो बता रहे हैं, देख लो। जैसे अगर हमें गॉफ निकालना है, अगर हमें गॉफ निकालना है लिखेंगे गॉफ एक्स, ठीक है, अगर गॉफ एक्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा दोनों, क्या हो जाएगा, लिखोगे गॉफ, ये हट जाएगा, इसको लिख देते हैं ऐसे, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये सिंबल होता है संयोजन का गॉफ एक्स, बस ये हटता आता है जी ऑफ एक्स। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको देखो सॉल्व ऐसे करते हैं कि अगर सर gx था, देखो अगर gx था मतलब g के पास अगर x था, ठीक है, अगर gx था तो आंसर आया था 5x माइनस में 3, तो यहाँ पे x आया ना, मतलब 5x माइनस में 2, तो तुम क्या करोगे, लिख दोगे 5, अब जहां पे x भैया लिख दो fx, तो यही करना होता है, ठीक है, बस आराम से थोड़ा देख के करना कि भैया ऐसे लिखे, ये हो जाएगा g ऑफ fx, अगर gx था तो 5x माइनस में 2 था, अगर g ऑफ fx हो जाएगा तो भैया 5fx हो जाएगा माइनस में 2, उसके बाद f ऑफ x का मान रख दो, और क्या, उसके बाद f ऑफ x का मान रख दो, यही आंसर, ठीक है। उसी तरह तुम लोग क्या करना, fog x निकाल लेना, देखना कितना आ रहा है, बस जैसे बताएं एकदम सिंपल है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करना, ये क्वेश्चन तुम लोग के बुक का ही है, इसमें तुम्हें क्या करना है, पहले अपना देखो a लिखना है ऐसे, a लिखना है ऐसे, यहाँ पे सर जी मेरा सेट a हो गया, यहाँ पे ऐसे बनाना सेट b, लेना, यहाँ पे देखो इसका जो एलिमेंट है 1 2 3 लिख देना ऐसे, सर जी यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 5 10 7, ऐसे बना के क्या दिया है, जो फंक्शन दिया है, ठीक है, इसके हिसाब से सबका पेयर बना देना कि अगर हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, 2 आएगा, ऐसे आएगा ना, तो 1 वाला मिल जाएगा 2 से, ऐसे मिला देना, ठीक है, 2 रखना दिखाना, फिर 3 रखना दिखाना, दिखा के मिला देना। उसके बाद तुम्हें लिखना पड़ेगा रीजन कि ये एकैकी है तो लिख दो उसको, हाँ सर एकैकी है, अगर ये आच्छादक है तो लिखो आच्छादक है, अगर नहीं है तो लिखो आच्छादक नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें 7 बच जाएगा, 7 या कुछ बचेगा ना, क्योंकि स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9 10 आ जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 या 17 है, सॉरी 17 है ये, ठीक है, तो 17 किसी का पेड़ बनेगा ही नहीं, 17 बच जाएगा, और हमको पता है अगर कोई भी एलिमेंट बच जाता है तो इसका मतलब वो आच्छादक नहीं होता, वो अंतःक्षेपी होता है, ठीक है। चलो तो करना ट्राई। चलो ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली देखो 2 नंबर में पूछ देता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, fx इक्वल टू दे देगा 2x, देखो बस मतलब चेंज कहाँ पे होगा, देखो चेंज यहाँ पे होता है, जो ये लिखा है ना f r से r लिखा है, मतलब f जो r क्या है वो रियल नंबर है, रियल नंबर से रियल नंबर में, और क्वेश्चन में क्या कर सकता है, बस इसी में तुम्हें ऐसे बोल सकता है कि भैया f जो हो गया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, बस इतना कर सकता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर सकता मेरे हिसाब से, ठीक है, और कुछ करने लायक है भी नहीं, तो बस तुम्हें इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि ये एकैकी है कि नहीं और ये आच्छादक है कि नहीं, ठीक है। तो इसका भी देखो एक तरीका होता है, तरीका देखो ये बताएं हम कि अगर तुम्हें ऐसा कभी क्वेश्चन दे दे तो बस जो भी तुम्हारा रेंज दिया हो, मतलब डोमेन रेंज दिया होगा
उसको देख के अपना ऐसे बना लो फिगर, ठीक है। क्योंकि जब फिगर बना करोगे ना तो आराम से तुम्हें साफ साफ समझ में आएगा कि ये एकाकी है कि नहीं है और ये छदक है कि नहीं, बहुत आराम से बहुत बेसिक से समझ में आ जाएगा। अभी हम आर से आर लिख देंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना बढ़िया से, तो ये हो जाएगा आर से आर, क्या हो जाएगा आर से आर। इसमें देखो क्या करना है, तुम्हें सारा नहीं बनाना है, सारा नहीं बनाना होता है। देखो जहां से हम बता रहे हैं, देखो बनाया करो, कहां से बनाया करो, -2 बनाया करो, -1 बनाया करो, 0 बनाया करो, फिर +1 फिर +2, ऐसे बस, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ इधर वाले में कुछ ज्यादा बना लिया करो, इधर वाले में कुछ ज्यादा बना के लिया करो, ठीक है बस। और जरूरी नहीं कि सारा ही बनाओगे तो भी काम चलेगा, कम बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसे चलेगा। अब तुम्हें सोचो अगर सर हम इस फलन के हिसाब से सबका पेयर बनाए तो बनेगा जो 1 जाएगा 2 के पास जाएगा, -1 का -2 के पास जाएगा, दोगुना है ना, देखो 2x से मतलब दोगुना, ठीक है। तो तुम्हें क्या लग रहा है 2 का 4, बताओ। अच्छा किसको किसको लग रहा है कि ये एकाकी होगा, बस देखो देख के पहचानना होता है, बस देख के, ठीक है। क्योंकि हर एक एलिमेंट मतलब हर एक इसका जो प्रांत होगा, इस प्रांत के हर एक अवयव का जो पेयर होगा किसी एक के साथ बना है, तो एकाकी तो है, ठीक है, एकाकी हो जाएगा। आच्छादक होगा कि नहीं, आच्छादक मतलब होता है कि इसका कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ठीक है। बताओ कैसे पहचानेंगे कि ये आच्छादक है नहीं। देखो देख के तो लग रहा होगा सर जी इसमें 0 बच गया है, -1 बच गया, 1 बच गया, तो ये आच्छादक नहीं है, लग रहा होगा ना। लेकिन देखो ऐसे बना के ना तुम बस एकाकी है कि नहीं बस ये पता कर सकते हो, ठीक है। आच्छादक के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हम बता रहे, समझना ना। अगर तुम्हें कोई फलन दिया ये आच्छादक है कि नहीं, इसको कैसे पहचानेंगे उसे हम बता रहे, बहुत गौर से देखना, आराम से देखना ना। देखो तो जो तुमको फंक्शन दिया रहता है ना, अगर ये लिखा है f(x = 2x), उसको लिखो, तुमको पता है देखो ये मेरा x होता है और ये मेरा y होता है, ठीक है। अब अगर तुम्हें चेक करना है कि जो ये फलन है ये मेरा आच्छादक है कि नहीं, तो आच्छादक मतलब होता है कि y के हर एक एलिमेंट का यूज होना चाहिए। यूज होने का मतलब होता है कि y के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इस x में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि y का हर एक अवयव x के किसी न किसी अवयव से जरूर जुड़ना चाहिए ना, तभी वो आच्छादक कहलाएगा। तो तुम्हें क्या करना भैया, इसको देखो लिखना है y बराबर लिखना है 2x, देखो तरीका है। पहला स्टेप क्या है, लिखना है फंक्शन, फिर लिखना है इसको y। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा y/2 = x, ठीक है। अब थोड़ा सा तुमको यहाँ पे मंथन करना, थोड़ा सोचना है, थोड़ा सोच विचार करके आंसर बताना है ना। अब तुम्हें सोचना है क्या हम यहाँ पे y का हर एक मान रख सकते हैं, ठीक है। बोलोगे हाँ सर रख सकते हैं, रखने को तो भैया y का मान हम कुछ रख सकते हैं, क्या दिक्कत है बताओ। यहाँ पे ये y कितना मान है, y का मान है -∞ से लेके +∞ तक, ठीक है। तो तुम सोचोगे क्या हम यहाँ पे y का हर एक मान रख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर रख सकते हैं, पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल पूछोगे, 2 सवाल पूछना है, क्या हम यहाँ पे y का हर एक मान रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। रखने के बाद जो आंसर आएगा क्या वो x में होगा, क्या इसमें होगा। अगर तुम यहाँ पे y का मान कुछ भी रखोगे तो y का मान कुछ भी रख दिए, हाँ रख सकते हैं, क्योंकि y तो बाहर है, तो y का मान प्लस माइनस बटा में कुछ भी रख सकते हैं, हाँ समझेंगे नहीं, कुछ भी रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो अगर रख सकते हो तो रखने के बाद जब तुम उसे सॉल्व करोगे तो y/2 जो आंसर आएगा क्या वो x में होगा, तो बोलोगे यार x का मान भी तो रियल नंबर है, तो जब रख के सॉल्व करेंगे तो कुछ भी आंसर आएगा, हमेशा जो आंसर आएगा वो वास्तविक संख्या होगा। तो y/2 y का मान हम ये y का मान ये कुछ भी रख सकते हैं, और कुछ भी रखने के बाद जो आंसर आएगा वो x में है, वो x में कहीं ना कहीं होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये आच्छादक है, मतलब x मतलब y के हर एक मान के लिए, y के हर एक मान के लिए x के मान का अस्तित्व है, मतलब ये फलन आच्छादक है, ठीक है। बस समझेंगे नहीं, ऐसे चेक करते हैं। अब इस बात को कैसे लिखते हैं हम बहुत आराम से बता चुके हैं, जाकर तुम लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। अगर किसी को देखना होगा समझना होगा तो चैप्टर फर्स्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उसमें बताएं कि स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये चैप्टर 1 का 1 शॉट है, वहां पर जाकर उसे देख सकते हो, स्पीड 2x पे करके आराम से बढ़ा के देख लेना कि कैसे कोई फलन जब आच्छादक होता है तो उसे कैसे लिखते हैं, और अगर आच्छादक नहीं होता है तब कैसे लिखते हैं, ठीक है। और अगर कोई फलन एकाकी होता है तब उसे कैसे लिखते हैं, और अगर एकाकी नहीं होता तब उसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। बस ये 4 तरीका है और बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ले बस 4 तरीके हैं, 4 क्वेश्चन कर लो, काम खत्म, ठीक है। अब देखो सेम उसी तरह एक क्वेश्चन है,
सेम उसी तरह। तो इसे तुम लोग करोगे। सर जी बोलोगे आप सर जी इसका कैसे बनाएंगे, हाँ ये बताएगी इसका कैसे बनाओ, क्योंकि यार e के पावर x है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वही बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर ये फलन एकैकी है, ये फलन एकैकी है, तो इसे कैसे लिखेंगे। अब देखो e के पावर x का ग्राफ सबको आना चाहिए कि e के पावर जो x होता है भैया उसका ग्राफ देखो कैसे जाता है, ये e के पावर x का ग्राफ होता है, ऐसे जाता है e के पावर x का ग्राफ, ठीक है। तो ये देखो y के x के हर एक मान के लिए y का मान अलग अलग आएगा, तो ये एकैकी तो है। आच्छादक होगा कि नहीं बस तुमको ये बताना है, बता दोगे समझ जाएंगे। ये आच्छादक है कि नहीं तुम लोग बता दो, बता दोगे तो भैया मजा ही मजा है ना। चलो करना, ट्राई करना, देखना है कि नहीं। उसको तुम्हें y लिखना है, फिर x में चेंज करना है, और जिससे नहीं आएगा, ठीक है, जिससे नहीं आएगा वही करेगा आज से 2 महीने पहले, ठीक है। जब देखोगे चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें इस क्वेश्चन को हम डिस्कस किए हैं, बताए हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो होगा, आराम से शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन देखोगे। ऑब्जेक्टिव होगा, फिर शॉर्ट टाइप होगा, ठीक है, वेरी शॉर्ट होगा। तो वेरी शॉर्ट या शॉर्ट वाले में हम इसको करवाए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तुमको मिलेगा फास्ट ट्रैक रिवीजन फर्स्ट, फिर 2, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, उसके बाद फिर लॉन्ग। उन 6 वीडियो को आराम से देखोगे, तुमको शॉर्ट वाले में ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे। चलो ये कर लो। हाँ देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि a इज लेस देन, ठीक है, b का क्यूब देता है, ठीक है, या बोलेगा a इज लेस देन इक्वल टू b का पावर 2। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करते हैं कि सतुल है, सममित संक्रामक है, इसे कैसे चेक करते हैं, इसे सभी लोग जरूर ट्राई करना, और अच्छे से स्टेटमेंट के साथ लिखना, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखना क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, और बिना स्क्वायर का भी कर लेना। ये 3 टाइप है, बस ये 3 टाइप करोगे तुम्हारा स्वतुल्य सममित वाला खत्म, ठीक है। इन तीनों से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। या तो बिना स्क्वायर देगा, बस बोलेगा इसको प्रूफ करो कि बताओ ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक पूछेगा, या स्क्वायर देके पूछेगा, या क्यूब देके पूछेगा, बस इससे अधिक नहीं देगा, ठीक है। तो करना, ट्राई करना, देखना आता है कि नहीं, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो मत सोचना सर जी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि 10 साल पहले आया है, 1-2 साल पहले आया है। तुम्हारे बुक का ये क्वेश्चन है, बाहर का भी नहीं है, अपनी बुक में देखोगे तुमको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखो ये दिया है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, बोला है एफ दे दिया है, ठीक है, एफ ए से बी है, ये स्मॉल एफ रहेगा, ठीक है, ये स्मॉल एफ रहेगा, ये हमारा स्मॉल एफ हो गया, ठीक है। ये स्मॉल एफ दे दिया है, ये ए से बी दिया है, बोला एफ एक्स इक्वल टू बोल दिया है x-2 अपॉन x-3 से परिभाषित है, पर विचार करें क्या f11 ऑन2 है, अपने उत्तर का कारण दे। बस तुमको चेक करना है क्या ये एकैकी अच्छा दिए, 11 मतलब क्या होता है एकैकी, ठीक है। अब किसको किसको चेक करने आता है कोई फलन एकैकी है कि नहीं और आच्छादित कि नहीं। अगर जिसको जिसको चेक करने आएगा भैया बहुत बढ़िया है, और जिसको जिसको नहीं आएगा बहुत खराब है, क्योंकि आना चाहिए। एकैकी चेक करने का तरीका होता है कि सर हम 2 बिंदु मानते हैं, x1 x2 मानते हैं, और उसमें f ऑफ x1, ठीक है, बराबर f ऑफ x2 करते हैं, करके सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करते करते लास्ट में x1 बराबर x2 आ गया तो बोलते फलन एकैकी है, और अगर नहीं आया तो बोलते नहीं है, यही ना, और क्या। उसके बाद आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए देखो वही सेम लॉजिक जो बताए कि भैया जो f(x) होगा उस f(x) को लिख दो y, फिर सॉल्व करो, x बराबर बनाओ एक फंक्शन y में। उसके बाद देखो क्या हम y का हर एक मान रख सकते हैं, और y के हर एक मान के लिए क्या x का मान पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो मतलब ये आच्छादक है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, उम्मीद करेंगे कुछ कुछ कर लोगे। क्वेश्चन ट्राई करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए। एकैकी सिद्ध करना हो तो कैसे सिद्ध करोगे, क्योंकि इसमें शो करना है, और अगर आच्छादक सिद्ध करना तो कैसे सिद्ध करोगे ना, वो प्रोसेस बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो जब करोगे तभी होगा, नहीं तो बिना किए तो कभी होने वाला नहीं है। तो ट्राई करना। चलो देखो ये फलनों का संयोजन, जैसे अभी तुम लोग को हम गॉफ और फॉग निकालना सिखाए, गॉफ निकालना सिखाया ना, अब इसी तरह से तुम्हें क्या करना है, इसमें फॉफ निकालना है, और क्या।
बस तो ऐसे लिखोगे फॉफ, ये x है तो ये हो जाएगा f ऑफ fx हो जाएगा, ऐसे f ऑफ fx, ठीक। बस अब कंपैरिजन करने आना चाहिए। देखो अगर तुम कंपेयर करने नहीं पाओगे, मतलब सर कैसे कंपेयर करें, तो दिक्कत होगा। अगर कंपेयर करने आएगा देखो कितना सिंपल है, सर fx है, अगर fx होता है तो 4x प्लस 3 बटा में 6x माइनस 4, तो अगर ये f ऑफ fx है तो बस क्या करो 4fx, लो भैया 4fx प्लस में 3 अपॉन में 6fx माइनस में 4, ये तो करना है, कंपेयर करना। अरे सर अगर x था तो x था, ठीक है, अगर fx हो तो fx है, ठीक है। अब फिर क्या करना है, तुम्हें fx का मान एक बार और रख देना है। अब fx मान तुमको दिया ही, रख दो। अब रख के सॉल्व करके देखो कि आंसर x आता है कि नहीं, तुम्हें पूरा रख के सॉल्व करना है, और रख के सॉल्व करने के बाद देखना है कि भैया आंसर x आता है कि नहीं। अगर आएगा तो ठीक है ना। चल अब ये तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको तो हम सॉल्व भी करवाए हैं। R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है, इसको हम वन शॉट में भी करवाए हैं, जाके देखोगे तो इसको हम वन शॉट में भी करवाए हैं। जो हम चैप्टर फर्स्ट का वन शॉट लिए ना, उस वन शॉट लेक्चर में भी इंटरसेक्शन और यूनियन करवाए, क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए तुम लोग को हम पहले दिए थे और आज एक बार फिर से दे रहे हैं, ठीक है। तो बस करना तुम्हें यही है कि इस सवाल को एक बार लगा लेना है आज, ठीक है। सब लोग कसम खाओ कि सर जी आज लगा लेंगे इसको, चलो कसम खाओ, खाओ विद्या कसम, खाओ विद्या कसम के सवाल लगा लेंगे इसको। R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध होता है, इसको लगा लेंगे। और अगर नहीं लगाओगे तो एक काम जरूर करना, जाके चैप्टर 1 का जो वन शॉट होगा उसके लास्ट में, जहां पे हम संबंध के बारे में बताए होंगे, लास्ट में इसको प्रूफ करवाए होंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। या तो क्लास के सबसे लास्ट में प्रूफ करवाएं, हाँ सबसे लास्ट में करवाएं, शायद सबसे लास्ट में करवाए होंगे, या फिर स्टार्टिंग के 3-4 घंटे बाद जब सतुल्य समित बता दिए होंगे उसके बाद करवाएं। एक बार देख लेना। अगर करने का मन नहीं है, लिखने का मन नहीं है, पेन का हाथ कांप रहा होगा, तो एक काम करना, क्योंकि मोबाइल चलाने से हाथ तो कांपेगा नहीं, ठीक है, मोबाइल चलाने से टाइपिंग करने से हाथ नहीं कांप रहा होगा ना, तो उसी में टाइपिंग कर लेना चैप्टर फर्स्ट वन शॉट बाय अल्फा इंस्टीट्यूट, देख के उसमें स्क्रॉल करके देख लेना एक बार। इतना तो कर सकते हो ना, इतने में हाथ नहीं कांपेगा। मुंह से बोल देना गूगल वाला खोल के, उससे भी काम चल जाए, उससे ही कर लेना, लेकिन कर लेना ना, ठीक है। ये जान लेना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कई बार आया है, बार आया है। और ये 4 वाला भी, सॉरी 2 वाला ना, देखो 2 होगा, इस 2 के साथ साथ यहाँ पर कभी कभी 4 भी लिखा हो सकता है, जहां बोलता है कि बताओ सिद्ध करो कि a माइनस बी 2 से विभाजित है। ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है ना, तो सतुल्य समित संक्रामक प्रूफ कर लेना आराम से, ठीक है। अब कैसे करते हैं उसके लिए बताएं स्टेटमेंट, आराम देखो। अगर तो किसी को रिवीजन करना है तो उसी चैप्टर 1 का वन शॉट देखो, 2x पे देखो, आराम से 4 घंटे 5 घंटे में हो जाएगा रिवीजन। उसके बाद आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना, देखो कि क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं ना। अगर किसी को लगता है सर जी हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करना, जो चैप्टर फर्स्ट है ना, चैप्टर फर्स्ट का जो अल्फा इंस्टीट्यूट पे जो वन शॉट है, उस वन शॉट को देखना और उसको 2x पे करके देखना, क्या समझे, 2x पे करके देखना। 2x पे देखोगे आराम से 4 घंटे 5 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा। और उसको शॉर्ट नोट लिखना, शॉर्ट नोट्स मतलब गंदी राइटिंग में लिख लेना शॉर्ट नोट्स। फिर आराम से सब क्वेश्चन करना, देखना इन सब क्वेश्चन का कम से कम 70% 80% तो कर ही लोगे। और कुछ बचेगा तो फिर जो फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाए होंगे वहां से देख के समझना, पूरा 100% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन करना चाहोगे तब। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है ना, अब देखो ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आता है, कभी कभी तुमको ये देगा ऐसे भी, ये कभी कभी प्लस करके देता है, ठीक है, कि भैया प्लस वाला भी सिद्ध करो। देखो या तो मल्टीप्लाई देगा या तो प्लस देगा, कि भैया ए बी का संबंध सी डी से कुछ इस प्रकार है कि ए डी बराबर बी सी है। तो ये जो संबंध है, इस संबंध को प्रूफ करना है कि जो संबंध है ये तुल्यता संबंध है, तो इसे भैया प्रूफ करके दिखाओ। बस अब तुम्हें ये प्रूफ करके दिखाना आना चाहिए, कैसे इसको प्रूफ करके दिखाओगे, ठीक है। जिम्मेदारी तुम लोग की है, ठीक है, करना है, करके दिखाना है। अगर नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत होगा, कर लोगे तो मजा आ जाएगा ना। चलो ये क्वेश्चन बताओ, बोला सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, तो R इनवर्स भी तुल्यता संबंध है, ठीक है। ये प्रतिलोम संबंध है।
ये क्वेश्चन भी करवाए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगर हमको कभी दिया है कि R, अगर R एक क्या है, तुल्यता संबंध है, तो R इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। इसे कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। करना देखना कर पाते हो कि नहीं, और उम्मीद करेंगे कर लोगे सभी लोग, ठीक है। ट्राई जरूर करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। R इनवर्स के बारे में बस एक ही क्वेश्चन आता है पूरे बुक में, तुम्हारे प्रतिलोम संबंध से एक ही क्वेश्चन आता है जो सिंपल सा पूछता है कि बताओ अगर R तुल्यता संबंध है तो R इनवर्स भी तुल्यता संबंध है। बस यही एक प्रूफ करने के लिए आता, और कोई नहीं आता, ठीक है। चलो तो करना ट्राई, देखना आता है कि नहीं। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि सर इस क्वेश्चन को कैसे करें ना, क्योंकि यहाँ मॉड लगा है। तो इस मॉड को हमेशा याद करो, इस मॉड को हमेशा तोड़ते हैं पहले, ठीक है। इस मॉड को तोड़ते हैं, तोड़ के इसमें दो फंक्शन बनता है कि भैया जब x का मान 0 से बड़ा होगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा, तब उस केस में यहाँ पे दो फंक्शन बनेगा। उस दो फंक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं कि ये एकैकी है कि नहीं और ये आच्छादक है कि नहीं, ठीक है। और ये सब तुम लोग को घर पे क्वेश्चन करना है, ठीक है। करके देखना कितने क्वेश्चन कर ले रहे हो, इस 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन तुम लोग कर ले रहे हो और कितने क्वेश्चन का आंसर तुम लोग सही दे रहे हो, ठीक है। और जो क्वेश्चन ना है उसके लिए थोड़ा परेशान होना, उसको थोड़ा सर्च करना, देखना मिल जा रहा है कि नहीं, ठीक है। और सारा क्वेश्चन लगभग हम बता दिए, तुमको मिल जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तुम्हें बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 2023 में मिल जाएगा, 2024 में उस बैच में तुमको बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में जाओगे, उस प्लेलिस्ट में तुमको ये आराम से मिल जाएगा, देखोगे बढ़िया समझ में भी आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन करना पड़ेगा, बिना किए तो देखो होने वाला नहीं है, ठीक है। तुम्हें ही करना पड़ेगा, आराम से लिखना पड़ेगा, पूरा डिटेल से बढ़िया से करो, ठीक है। अब देखो ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, 3-4 क्वेश्चन तुमको ऐसे मिलेंगे जिसमें तुम्हें सिद्ध करना, मतलब चेक करना होता है कि बताओ ये एकैकी है कि नहीं और ये आच्छादक है कि नहीं ना। होगा क्या, तुमको दिया होगा एक फलन दिया होगा, सर लिखा है f(x) बराबर x², ये स्मॉल x होगा, f(x) = x² बराबर ये दिया है f(n) से n, ठीक है। सिंपल तरीका देखो वही अपनाना है, सर ऐसे बनाना है फिगर, क्या करना है, ऐसे फिगर बना के यहाँ पे n से n लिख के, n मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे लिख के, ठीक है, ऐसे लिख के पूरा करना है, बनाना है, देखना है कि ये एकैकी है कि नहीं। देखो एकैकी वाला जो होगा वो तो तुम क्या करोगे, इस चित्र से पहचान जाओगे, मतलब चित्र बनाओगे, चित्र बना के उसमें देख के पहचान जाओगे कि एकैकी है कि नहीं है ना। लेकिन आच्छादक के लिए जो तरीका स्टार्टिंग बताए थे कि यार उस f(x) को लिखो y, फिर उसको y में पूरा चेंज कर दो, फिर सोचो क्या y के हर एक मान के लिए x का मान पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है मतलब उसमें एग्जिस्ट करता है तो है, नहीं तो नहीं है। ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा y, ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चन है, इसको आराम से करना। देखो x² है, अब देखो यहाँ पे मतलब अलग क्या है, अलग देखो ये भैया इसका देखो ये चेंज हो गया, देखो ये r से r हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा क्या हो गया, जो प्रांत है वो हो गया वास्तविक संख्या, जो परिसर है वो भी कितना हो गया, वास्तविक संख्या। तो थोड़ा देख के ना, चलो तो ये भी, अब देखो z से z है, ये पूर्णांक हो गया। पूर्णांक मतलब क्या, जो नंबर होता है माइनस प्लस, ठीक है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जो नंबर होते हैं जिसमें जो पूर्ण होते हैं उनको, ठीक है, उसमें लेके चेक करना, एक क्यूब है। हाँ ये क्वेश्चन करके दिखाओ, बताओ। ये क्वेश्चन तुरंत कर सकते हो, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत है नहीं, इस क्वेश्चन का कर सकते हो। बस देखो तुम यही करना है, देखो एक बनाए, देखो तुम सोचो ये r से r में डिफाइन है, लो भैया देखो ये r बनाए, ये r बनाए, बोलोगे सब ये है। अब देखो तुम बोलोगे सर जी हम x का मान कुछ भी लेंगे, देखो क्या लिखा है कि तुम x का मान कुछ भी लोगे, अगर x का मान 1 से बड़ा हुआ, देखो अगर x का मान 1 से बड़ा हुआ मतलब इधर इधर भैया 1 2 3 4 5 हम कुछ भी लेंगे, ये किससे मिलेगा, ये सारे के सारे जो होंगे किससे मिल जाएंगे भैया, 1 से। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, लिखो लिखा ना कि अगर x का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब 0.1 2 3 4 कुछ भी है, तो हम 1 से मान ले रहे हैं भैया, चलो 1 से ले लो, 1 2 3 कुछ भी रख लो, तो 1 लोगे 2 लोगे 3 लोगे 4 लोगे, वो सब किससे मिलेगा, 1 से मिलेगा। और अगर तुम x का मान लिए 0 तो वो किससे मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 0 से।
ये दिया है। और अगर x का मान लोगे 1 से छोटा, देखो लिखा ना x इज लेस देन 0, अगर x का मान कितना है 0 से छोटा है तो आंसर कितना आएगा -1, मतलब -1 -2 -3, अगर ये सब है तो ये सब भैया किससे मिलेगा, ये सब मिलेंगे भैया -1 से। ठीक है, तो क्या ये तुमको एक ही लग रहा है? देखो सर हमको देख के ही एक ही नहीं लग रहा है, तो बस इसे लिख के दिखा देना एक ही नहीं है, बोल देना सर जी F1 देखिए F1 का मान भी वही है और F2 का मान भी वही है, तो ये एक ही नहीं है, काम खत्म। अब बताओ ये आच्छादक है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ये R से R है भैया, तो इसमें सब है, -1 है, -2 है, यहाँ पे 1 2 3 सब आएगा ना। ठीक है, सब नंबर है। तो अगर तुम सोचोगे ये आच्छादक है कि नहीं, तो यहाँ पे दिख रहा होगा सर इसमें तो केवल 3 ही एलिमेंट का यूज हो रहा है, एक हो रहा है -1 उसका यूज हो रहा है, 0 का यूज हो रहा है और फिर 1 का यूज हो रहा है, बाकी सब तो बच जा रहा है, तो भैया ये आच्छादक नहीं है। लिख दोगे कि 2 का पेयर नहीं बना है, 3 का पेयर नहीं बना है, जिसका भी पेयर नहीं बना है उसको दिखा दो। अब देखो बात वही आएगी कि अगर सर ये फलन आच्छादक नहीं तो उसको लिखेंगे कैसे? तो बस ये तुम्हें लिखना है और ये समझना कि उसको लिखना कैसे है, इसको समझ के जब लिखने का प्रैक्टिस कर लोगे तो भी एकदम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना तुम्हें। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो जो बता रहे हैं जाके उस लेक्चर की जरूर देखना यार। ठीक है, लेक्चर देखोगे तो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि लिखना कैसे। ठीक है, जो 1 शॉट लेक्चर है उसमें बस तुमको मैं 4 चीज बताएं अच्छे से। ठीक है, कि जो तुम्हें सवाल दिया होगा उस सवाल को कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि मेन फोकस पे तो मेरा क्वेश्चन पे है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना कैसे, नंबर तो उसी का मिलेगा ना। तो जिसको भी समझ में नहीं आएगा जाके देखेगा 1 शॉट लेक्चर और देखने के बाद फिर सॉल्व करेगा। और जिसको भी आ रहा है वो एक काम करेगा, इस क्वेश्चन को पहले लिखेगा और इसके बाद इसी का अपनी रफ कॉपी में करेगा सॉल्यूशन, तभी जाकर होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं तो बस तुम्हें लगेगा सर जी हमको तो आ रहा करते करते नहीं भी आएगा ना। तो इतना तुम्हें करना है कि भैया अच्छे से आ जाए सब, उसमें कोई गलती नहीं। चलो एक क्वेश्चन ये बता दो फटाक से, एक क्वेश्चन ये है, इसको बताओ फटाक से। ये लिखा है एक फलन दिया है f(x = 9x का स्क्वायर है प्लस में 6x है, लिखा है -5 द्वारा प्रदत्त फलन f r प्लस से -5 से अनंत तक दिखाई दिया, ये ऐसे से है। सिद्ध करना है कि f व्युत्क्रमणीय फलन है, f इनवर्स y बराबर रूट में y + 6 -1 अपॉन में कितना 3। हाँ चलो अच्छा है, क्वेश्चन है, कर सकते हो, बढ़िया सिंपल है। ठीक है, देखो व्युत्क्रमणीय फलन दिखाने के लिए पहले तुमको उसको सिद्ध करना होगा कि ये एकाकी ये फलन है और ये आच्छादक फलन है। ठीक है, अब बात फिर फंसेगी सर इसे कैसे प्रूफ करेंगे कि ये एकाकी फलन है और ये आच्छादित फलन है। ठीक है, तो जिसको भी ये देखना होगा समझना होगा वो एक काम कर सकता है, फिर से भाई चैप्टर 1 का, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन जो तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट पर, ठीक है, जाके देख सकते हो कि कैसे करवाया गया है, अगर तुम देखना चाहते हो तो। अगर किसी को लगता है सर जी आप बताएं हमें याद है हम कर लेंगे, तो एक बार इस क्वेश्चन को करना, इस फलन को जो लिखा है फलन, इस फलन को हम लोग एकाकी कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे पूरा लिख के सॉल्व करके दिखाएंगे, एक बार ट्राई करो, क्या कर लेते हो कि नहीं। जो ये f(x) फलन है इसको क्या हम लोग एकाकी प्रूफ कर देंगे। इसमें 2 बिंदु मानते हैं x1, x2, याद है कि नहीं, 2 बिंदु मानते हैं, माना x1, x2 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। फिर f(x1) बराबर f(x2) करते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते करते अगर लास्ट में हम ये दिखा देंगे कि हाँ x1 बराबर x2 आ गया तो मतलब फलन एकाकी है, और अगर नहीं है तो बोलोगे नहीं है, लेकिन आना चाहिए क्योंकि तुम्हें इसे एक व्युत्क्रमणीय फलन प्रूफ करना है, तो मतलब ये एकाकी और आच्छादित दोनों होना चाहिए। तो एकाकी होगा, और आच्छादित के लिए क्या करते हैं, आच्छादक के लिए एकदम सिंपल तरीका है, जो f(x) होता है उसको लिखते हैं y। अब एक फलन बनाते हैं y में और वहां पे दिखाते हैं कि y के हर एक मान के लिए x के मान का अस्तित्व है, तो मतलब ये आच्छादक भी है। तो ये करके तुम्हें दिखाना है, और अगर एकदम ना है तो जो हम कहे हैं ये काम करोगे, ये काम करने के बाद तुमको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे, वीडियो की लिस्ट में जब नीचे करोगे स्क्रॉल करते करते तुम्हें चैप्टर 1 का फास्ट टेक रिवीजन ये सब मिलेगा, देख लेना। उससे भी जाओगे नीचे तुमको मिल जाएगा, 100% श्योर है मिलेगा क्वेश्चन। एक बार खोजोगे, मेहनत करोगे, और एक बार अगर तुम इसे देख के समझ लोगे ना,
ऐसे ही हम 4-5 क्वेश्चन बताए हैं, उन 4-5 क्वेश्चन को देख के समझ लो पहले, फिर उन्हीं 4-5 क्वेश्चन को कर लो। 2 बार कर लोगे हो जाएगा। एक बार तुम्हें देखना है और एक बार तुम्हें करना है, समझे कि नहीं? अगर चाहोगे तो हो जाएगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा, ये तो छोड़ दोगे। ठीक है, हम तो कहेंगे छोड़ना मत, एक बार कर लेना, क्योंकि बाई चांस मान लो अगर तुम्हारा किस्मत खराब रहा, यही क्वेश्चन आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट करोगे, आधा क्वेश्चन करोगे तो आधा नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अगर पूरा नंबर चाहिए तो पूरा नंबर तुमको लेने के लिए अच्छे से डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस के साथ। ठीक है, और हम पूरा बताए हैं। चलो, तो उम्मीद करेंगे कर लोगे। चलो, ये क्वेश्चन देखो, ये तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? हाँ, बुक में खोजना, देखो बुक में मिल जाएगा, जिसमें प्रूफ करना होता है कि एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर है। ठीक है, इसे हम 1 शॉट में प्रूफ करवाए हैं। ठीक है, 1 शॉट में इसको हम प्रूफ करवाए हैं। उस 1 शॉट में देख सकते हो कि हाँ ये कैसे हुआ है प्रूफ। एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल क्या, बहुत इजी था। बस बोलते कि मान ला फलाने जी है जिसका इनवर्स एफ इनवर्स है, तो एफ इनवर्स बराबर जी, ऐसे कर सकते। मुश्किल से हमको लगता है 4 से 5 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 से 5 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कर लोगे तुम लोग। ठीक है, अगर कर लोगे तो करना। ठीक है, और सभी से कहेंगे ये 25 क्वेश्चन जो हम तुम्हें पूरा दिए हैं, इन 25 क्वेश्चन को एक दिन के अंदर अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 दिन 5 दिन लगा करना, एक दिन के अंदर अंदर सारे क्वेश्चन को तुम्हें करना है। यही तुम्हें लिखना है टारगेट कि यार हमको एक चैप्टर मतलब चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट खत्म करना है। ठीक है, और पूरा खत्म तभी होगा जब तुम मेहनत करोगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आएंगे उसे करोगे तुरंत, आधे घंटे 1 घंटे में खत्म हो जाएगा ना। जो 5-6 क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें नहीं आ रहे होंगे ना, उन सब के लिए तुम्हें थोड़ा खोजना है। जहां जहां बताए वहां तुम्हें जाना है, देखना है कि मिल रहा है कि नहीं। मिलने के बाद आराम से समझने के बाद फिर करना है। 2 दिन में कर लेना है। एक दिन में अगर वीडियो देखना होगा तो पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद नेक्स्ट डे आराम से उसका सॉल्यूशन खुद से करना, देखना हम कर ले रहे कि नहीं ना। बस इतना अगर कर लोगे तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो चैप्टर फर्स्ट तुम नहीं पढ़े होगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पढ़े हो ना तो भी दिक्कत नहीं है। बस हम जितना कहे हैं अगर तुम उस लेक्चर को भी देख लोगे तो हो जाएगा काम। ठीक है, लेकिन देखना पड़ेगा, एक दिन तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। और एक चैप्टर जब खत्म तो बस इसको तुम्हें दोबारा पढ़ना है नहीं, बस जब एग्जाम आएगा तो पढ़ोगे, आराम से फिर से माइंड में रिवाइज हो जाएगा, कैसे लिखना है पता चल ही जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार पूरा टाइम देने के साथ साथ पूरा लिखना है अच्छे से डिटेल के साथ, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा एकदम बढ़िया तरीके से, तभी जाके होगा, नहीं तो फिर होगा नहीं ना। चलो, तो उम्मीद करेंगे कर लोगे तो बढ़िया है, नहीं करोगे तो भी बढ़िया है। ठीक है, जिससे तुमको मजा आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बस आज के लिए नहीं, ये 25 क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर का लेके आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर देखा जाएगा। तो उसके लिए पहले तैयार होना और पढ़ के आना थोड़ा सा। ठीक है, जो चैप्टर 2 होगा, चैप्टर 2 का जो बेसिक होगा उसको अच्छे से पढ़ लेना और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आना कि भैया क्लास में जब हम ऑब्जेक्टिव करवाएं तो ऑब्जेक्टिव का आंसर तो कमेंट कर दो। बाकी सब्जेक्टिव के लिए तुम्हें घर पे करना पड़ेगा, अपनी कॉपी पे लिख के ही करना पड़ेगा, उसका तो डायरेक्ट हो नहीं पाएगा, उसे तो लिख के ही करना पड़ेगा ना। तो लेकिन फिर भी इतना रहे कि कुछ कुछ आए। और चैप्टर 2 का सारा फॉर्मूला पढ़ के आना, चैप्टर 2 का सारा फॉर्मूला पढ़ के आना। फॉर्मूला कहाँ मिलेगा, तो ये चैप्टर 2 का 1 शॉट है, चैप्टर 2 का 1 शॉट देखोगे उसमें तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।